हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी मेरा काम खत्म हो गया है। आज है मार्गशीर्ष का महीना, आज से प्रारंभ हुआ है। तो इसके लिए कहते हैं कि ये सबसे बढ़िया महीना माना जाता है। ये भी आज के दिन ही श्री कृष्ण जी ने गीता का मतलब मार्गशीर्ष में ही गीता, उनके मुख से गीता के उपदेश निकले थे मार्गशीर्ष के महीने में, ऐसा कहा जाता है। और कहते हैं कि इन दिनों से ही शुरू कीजिए। जैसे ड्राई फ्रूट है, अच्छी हरी सब्जियां है, ड्राई फ्रूट है, ये खाइए तो शरीर में ऊर्जा मिलती है। और एक ये मिलता है कि इस महीने में अगर शरीर में मालिश की जाए तेल की तो वो बहुत फायदेमंद होती है, ऐसा ये कहा जाता है इस महीने में। और मैंने बनाया घी, ये देखो बहुत सारा घी है। ये मैं इकट्ठा करती हूँ अपने बच्चों के लिए, हमारा बेटा खाता है। तो हम पहले भी मैंने बताया था कि हम घर का ही घी खाते हैं। अच्छा ठीक ठाक दूध मिलता है तो घर का घी हो जाता है। तो ये मैंने बनाया घी। किचन को क्या क्लीन, बहुत गंदी हो जाती है सर्दी में। ज्यादा सब्जियां, ज्यादा बर्तन, दूध, दही, छाछ, चाय, तो सब्जियां हरी तो बहुत बर्तन होते हैं, नीचे बहुत बिखर जाता है। तो मैंने किचन को धोया, अच्छी तरह से साफ किया, थोड़ी सी डेकोरेशन की, लाइट लगाई, मेरी रह गई थी अधूरी। और इस महीने में कहते हैं कि कश्यप, श्री ऋषि कश्यप ने इसी महीने में कश्मीर का चयन किया था, कश्मीर को बनाया था इसी महीने में कश्यप ऋषि ने, ऐसा कहते हैं। तो चलिए फिर आपसे बातें होती रहेंगी और आपको मैं किचन टूर कराती हूँ। चलिए मैं आपको किचन दिखाऊंगी कि किचन में मैंने कितनी अच्छी क्लीनिंग की है। ये देखो, ये पूरा प्लेटफॉर्म को मैंने इस तरह से चमकाया। और यहाँ एक मैंने हमारे छोटे बेबी की साइकिल है, इसको डेकोर किया, यहाँ ये बिठाए और ये फूल रखे यहाँ पर। पूरी किचन को मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया। ये देखो, मैं बस क्लीनिंग दिखा रही हूँ, डेकोरेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं की है मैंने। ये मैंने घी बनाया, ये देखो ये मेरा घी है। और एक ये प्लांट मैंने इधर लगाया, यहाँ मैंने लाइट लगाई, प्लांट लगाया। देखो आपको ऑफ करके दिखाती हूँ, ये देखो। और एक ये वास बना था मैंने, इसको इधर से मैंने इसको हैंग किया। ये देखो कितना अच्छा इसमें मनी प्लांट लगा। ये मैंने बोतल में ये इधर ग्रीन लाइट लगाई है। और सबसे सुंदर ये देखो, ये मैंने इधर चांदनी बिखेर दी, चंदा की रोशनी होती है ना जैसे स्टार, ये मैंने यहाँ बिखेरा। आज के दिन के अभी इस महीने में कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत बरसता है, जो उसकी बूंदे होती है ना इस महीने में, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। कि वो ऐसा मानते हैं कि अमृत बरसाया जाता है। और इसको दीवार पे लगाया। इस दीवार पे मुझे कुछ नहीं मिलता लगाने के लिए, मुझे भी टाइम नहीं है। यहाँ एक बहुत अच्छी सी DIY करूंगी, तब यहाँ इसको हटा के दूसरा लगाऊंगी। और एक ये आज मैंने इसके अंदर देखो फूल भरे इस बास्केट में ब्लू कलर के, और लाइट जलाई। ये देखो, ये इतना सा चेंज किया मैंने। इसके ऊपर वास रखा, ये मेरी, और इधर मैंने बच्चे की फोटो लगाई है छोटी सी। इधर देखो ये फोटो फ्रेम लगाए, जो प्लेटें थी वो मैंने इधर डेकोर की। ये मेरा बॉक्स है जो टीन का, बस यही मैंने थोड़ा सा डेकोर किया, जो मैं ये आपको दिखा रही हूँ। तो मार्गशीर्ष से बहुत कुछ बातें जुड़ी है। कहते हैं कि ये महीना खाना पीना मालिश सबसे अच्छा लगता है इसको, शरीर को। तो संभव हो तो आप अपने बच्चों के मालिश कीजिए, वो शरीर में सबसे ज्यादा लगती है। और एक मैं बहुत अच्छा सा आपको सर्दी में पीने के लिए मिल्क बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तो जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी। आप उसे पिए, स्वादिष्ट बेहद लगेगा इस महीने, और आपके शरीर को बहुत लगेगा। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कि
किस तरह का एक दूध पीना चाहिए वो मैं बनाऊंगी। तो चलिए फिर मैंने इतनी सी डेकोरेशन की है, कुछ DIY करूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। बस थोड़ी सी मैंने आपसे बातें की, अपनी किचन दिखाई और एक DIY जरूर करूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। दूध दिखाऊंगी आपको कि कैसे बनाते हैं, कैसे पीना चाहिए। ये छोटी छोटी मैंने मार्गशीर्ष के महीने की बातें बताई, आप इनको फॉलो करें तो बहुत फायदा मिलेगा। तो अगर और श्री राधा कृष्ण का ये बहुत पवित्र महीना माना जाता है श्री कृष्ण जी का, इसलिए कहते हैं कि भगवत गीता का को जरूर पढ़ना चाहिए डेली। तो मेरे पास गीता है, मैं उसको अभी मैं गीता दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया सी सुंदर सी गीता है। अगर पूरी नहीं पढ़ पाते तो कहते हैं कि 11वां अध्याय आप गीता का पाठ करें, उसको पढ़े, श्लोक पढ़े, जो जरूरी है वो आप वाच करें। एक थोड़ी सी देर के लिए नहा धो के बैठ के किसी भी टाइम पवित्र होके शुद्ध होके आप गीता का पाठ कीजिए। तो कहते हैं कि इतना पुण्य लगता है कि जैसे करोड़ों तीर्थ पार कर लिए हमने, इतना हमें पुण्य लगता है, ऐसा कहते हैं। और बस लक्ष्मी जी की कृपा रहती है, भले ही आप थोड़ी देर के लिए, वो मैं बार बार कहती हूँ, श्रद्धा से करें। लक्ष्मी जी एकदम से प्रकट नहीं होती, और ऐसे भी नहीं है कि बस भावना से कीजिए, साफ मन से कीजिए, किसी का दिल ना दुखाए, इस तरह की आप इस तरह की बातें फॉलो कीजिए और मन को अपने स्थिर रखिए कि हाँ एक दिन हमें इसका फल मिलेगा। तो वो जरूर मिलता है। लक्ष्मी जी ऐसे नहीं आती कि आ गई और ये तो एकदम से गलत रास्ते से अगर हम पैसा कमाएंगे, ये तो समझो कि एक लक्ष्मी जी का हमने अपहरण कर लिया। ये मेरी आपसे कुछ अच्छे छोटे छोटे ज्ञान की बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और कैसी भी छोटी मोटी कुछ भी गलत बातें हो तो उनको आप उनकी भूल सुधारें और उनको अपने आप ये फॉलो करें कि नहीं वो गलत नहीं है। अगर कोई गलत कहे तो उसको आप सही मानो कि हाँ ये शायद मेरे लिए सही है। ये छोटी छोटी मैंने आपसे बातें की। तो चलिए फिर मैं आपको DIY करके बताऊंगी। और आपको अपना मैंने रूम दिखा दिया, थोड़ा सा चेंज किया, किचन को आज बहुत क्लीन किया इसलिए मैंने किचन दिखा, थोड़ा सा ड्राइंग रूम में चेंज किया, लाइट वगैरह लगाती हूँ इस तरह से, इनको कैसे भी रख दें। और वो फ्लावर में दिखाई है। तो जो आपको मैं कुछ जो रेसिपी बनाऊंगी वो शेयर करूंगी। अधिक से अधिक मैं रोजाना सोचती हूँ कि आपके को वीडियो डाल के दिखाऊं, बताऊं कुछ भी जो भी मैं करती हूँ वो आपको दिखाऊं। आजकल हमारे यहाँ बहुत सर्दी है, बारिश हो रही है, तो बहुत ठंडी हवा है। मेरे बरामदे में मैं डेकोरेशन करूंगी तब धूप निकल जाएगी जब, क्योंकि सर्दी में बैठना, सब्जी काटना, हरी सब्जी काटना, बैठ के स्वेटर बनाना। और हाँ एक बहुत सुंदर सा स्वेटर बनाऊंगी, शुरू करूंगी, वो आपको मैं दिखाऊंगी। और अब मैंने आपसे बात कर ली, सब कुछ दिखा दिया। अब मैं रोजाना काम खत्म करके कल से मैं ये पढ़ रही हूँ। ये देखो, ये मुझे मेरे बच्चों ने दी थी। ये संपूर्ण प्रथम स्कंद है, संपूर्ण गीता। तो इसमें मैं पढ़ूंगी 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, 11वें अध्याय में इसको बोलते हैं कि इस महीने में इस 11वें अध्याय को आप पढ़ लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है तो आप रोज पढ़ना। तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ये थोड़े ही पेज है, तो इसको पढ़े। ये द्वारका में प्रवेश किया था श्री कृष्ण भगवान ने। तो मैं बस ये थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ूंगी, जो मेरा इसी मंथ में ये पूरा हो जाएगा। तो कहते हैं अगर इसका हम पाठ करेंगे तो बहुत सारा हमें फल मिलेगा। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं, अच्छा लगता है ये मुझे। देखो मेरे बच्चों ने खरीद के दी थी, कितनी सुंदर बुक है, इसमें बहुत अच्छे से इनके फोटो पिक्चर भी है। और एक कुछ टिप्स बताऊंगी आपको, बहुत सारी टिप्स है, कुछ किचन से जुड़ी है, कुछ अब आजकल शादियां चल रही है वो है। तो एक उपटन बताऊंगी फेस का, यही है कि निखार लाने के लिए, कोई केमिकल नहीं है। आप 4-5 बादाम ले लीजिए, उनको पीस लीजिए और उसमें फिर मसूर की दाल पिसी ही मिला के सारी रात इसको घोल के भिगो के रख दीजिए।
आप फिर सुबह उसको अच्छी तरह से उसका उपटन लगा लीजिए। उपटन ऐसे ऐसे लगाने के बाद थोड़ा 20 मिनट उसको रखना चेहरे के ऊपर। एक तो खिंचाव आएगा, चमक आएगी, स्किन जो ढीली पड़ी रहती है वो टाइट हो जाएगी। और उसको फिर ठीक नॉर्मल पानी से धो लीजिए, गर्म पानी से नहीं और ज्यादा ठंडे से भी नहीं, नॉर्मल पानी से उसको धो लीजिए। और एक हाथ पैर जो सर्दियों में जैसे एल्बो है, ये है, गांठे, थोड़ी सी ये शाइनिंग खत्म हो जाती है, काली हो जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे, 4-5 1 चम्मच मतलब नींबू का रस लेंगे। उसमें नींबू के रस में हम थोड़ी सी पीसी हुई शक्कर मिलाएंगे और उसको अच्छी तरह से उपटन करेंगे। या फिर या तो आप मालिश कर लीजिए, या तो नहीं फिर लगा के छोड़ दीजिए। बाद में फिर बेसन घोल के बेसन के उपटन से उसको साफ कर लीजिए, एक बहुत अच्छी चमक आती है। चलिए फिर मैं अब दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। उसमें कुछ जो आजकल शादियां चल रही है, फैशन है, कैसी साड़ियों का है, कैसी ज्वेलरी का है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको आई होप बहुत अच्छी लगेगी, लेटेस्ट जानकारी दूंगी। तो आप उसका वेट कीजिए, किस किस को पूछना है, किस किस को देखनी है ये मेरी वीडियो फैशन से जुड़ी, आजकल कैसी साड़ियां चल रही है और ज्वेलरी, मांग टीका, ये सब, तो वो मैं फिर आपको बताऊंगी। चलिए फिर मिलती हूँ। मैं अपना ये छोटा सा पेज पढ़ चुकी, 11वें अध्याय के, तो आप भी पढ़ लीजिए इस तरह से, देखो। चलिए फिर मिलती हूँ।